हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी सर्वक्षमिका प्रश्नावली 4.B का। क्लास 8 का है दोस्तों। 4.A हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज स्टार्ट करने वाले हैं अभ्यास 4.B को। चलो देखते हैं पहले सवाल से। सवाल क्या कहता है? बोल रहा है कि निम्नांकित के प्रसार करो। मतलब कुछ सवाल दिया है और हमें बोलता है कि वो फार्मूला की सहायता से आप उसको प्रसार करो। आओ देखते हैं पहले सवाल। देखो, जैसे कि यहां से मैं लिखूं निम्नांकित के प्रसार कीजिए, है ना। सवाल दिया है और उसको बोल रहे हैं कि आप इसका प्रसार करो। देखो, पहला सवाल है दोस्तों यहां से x-7 का होल क्यूब। ठीक है। सवाल का प्रसार करने से पहले हमें सवाल का फार्मूला पता होना चाहिए कि सवाल में कौन सा फार्मूला लगेगा। आप यहाँ पर देखो, जो इसमें फार्मूला जो लगने वाला है दोस्तों, x-7 का होल क्यूब लिखा है, तो यहाँ पे हम इसे a मान सकते हैं, इसे b मान सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? a-b का होल क्यूब। a-b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? जब हम इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम एक फार्मूला लगाएंगे a-b का होल क्यूब। जो फार्मूला होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 1 ब्रैकेट में a-b। ऐसा कुछ फार्मूला होता है। अब हमें देखना होगा दोस्तों कि यहाँ पर जहां जहां एक a और b की जगह पर क्या रखना है। a की जगह पर हमें x रखना है और b की जगह पर हमें 7 रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे इसकी a की जगह पर क्या रखेंगे, x का होल क्यूब हो जाएगा, और b की जगह पर क्या रखेंगे 7, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। आगे -3 इंटू ए की जगह पर x, b की जगह पर 7, और ऐसे ठीक इसी प्रकार a की जगह पर x माइनस b की जगह पर 7, ऐसा कुछ। ठीक है। अब हम इसको और प्रसार करेंगे। x का क्यूब करोगे तो आप कितना हो जाएगा, x क्यूब माइनस 7 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब होता है दोस्तों 343। ठीक है। माइनस यहाँ से 3x इंटू 7, 7 3 21, 21x हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है। अब यहाँ से देखो x-7 है, x-7 को x-7 रहने देते हैं। अब यहाँ से हम कुछ और कर सकते हैं। इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो इन दोनों में ये जो 21x है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में। तो बनेगा क्या, यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 343 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 21x में यदि x का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 21x²। अब बीच में यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस, और 21 7 हो जाएगा 7, और यहाँ पर 14x 147x हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों इसका प्रसार। ठीक है, सिंपल था। ठीक इसी प्रकार इसमें जो दूसरा नंबर सवाल दे रखा है यहाँ पर करते हैं हम लोग, हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल दिया है कि 2 माइनस वाई का होल क्यूब, ऐसा कुछ दिया है और आपसे बोल रहा है कि आप इसका प्रसार करो। तो प्रसार करने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार फार्मूला को लिख लेंगे। फार्मूला लिखने का तात्पर्य यही है कि यदि आप फार्मूला लिखते हो तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक बार क्या करेंगे, a-b का होल क्यूब का फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है। ये जो प्रश्नावली 4.b है इसमें सिर्फ एक फार्मूला लग रहा है दोस्तों, a-b का होल क्यूब वाला। ठीक है। तो यहाँ से a-b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यदि आपको नहीं पता तो आप ऐसे देख सकते हो, मैं लिख रहा हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 1 ब्रैकेट में a-b। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। अब आपको देखना क्या है, a की जगह पर हमें क्या दे रखा है, 2 दिया है, b की जगह पर हमें क्या दिया है, y दिया है। तो जहां जहां a है वहां पर हम 2 रखेंगे, और जहां पर b है वहां पर हम y रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस b की जगह पर y है तो y का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है। -3 रखेंगे यहाँ पर, a की जगह पर 2 और b की जगह पर y, और ब्रैकेट में 2 माइनस y हो जाएगा। ऐसा कुछ। यहाँ तक समझ में आया भैया? अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप इसको लिखना चाहते हो ना तो इसको ऐसे इस सवाल को यहाँ पर उतारते चले आ सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे उतार सकता हूँ 2 माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, यही चलता आएगा नीचे ऐसा कुछ। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यदि 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है, 2 का क्यूब जो होता है भैया वो होता है 8, माइनस वाई का क्यूब कितना होता है, वाई का क्यूब होता है वाई क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ से 3 इंटू 2 इंटू वाई करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6y ब्रैकेट में हो जाएगा 2 माइनस वाई, ऐसा कुछ। ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसका और प्रसार करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, 6y का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई क्यूब, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 12y, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6y²।
ये हो गया दोस्तों इसका प्रसार, सिंपल था, ठीक है। ये था सवाल नंबर सेकंड। अब हम करते हैं इसे मिटा करके सवाल नंबर थर्ड को। यहां तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। देखो सवाल नंबर थर्ड जो बोल रहा है वो बटे में दिया है, कोई ना करेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है? बोल रहा है 3p माइनस 1/4 क्यू का होल क्यूब, ठीक है। दिया है 3p माइनस 1/4 क्यू का होल क्यूब। तो आपको करना क्या है, सिंपल वही फार्मूला का अप्लाई करना है, और जहां जहां a है वहां पर 3p रखना है, और जहां पर b है वहां पर 1/4 क्यू रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा उसका। देखो हम पहले करते हैं क्या, हमारा कर्तव्य यही है कि हम पहले एक बार फार्मूला को लिख लें। फार्मूला लिखने का मतलब ये है कि अगर आप फार्मूला से लिख करके लगाते हो ना, तो सवाल जो है वो गलत होने का कम चांस होता है, ठीक है। यहां से हम करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 1 ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर a की जगह पर हम रख सकते हैं p, माइनस b की जगह पर रख सकते हैं 4q का होल क्यूब। यहाँ से a की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, a की जगह पर हम रख देंगे 3p का होल क्यूब माइनस b की जगह पर 1/4q का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/4q, ठीक है। जहां जहां a और b का मान जो जो है हम वही रख रहे हैं, बाकी सब यहीं पर है। देखो a की जगह पर क्या रखेंगे 3p माइनस 1/4q, ऐसा कुछ, ठीक है भैया। अब आगे हम क्या करेंगे, अब हम 3p का होल क्यूब करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अब हम यहां से जब 3p का होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27p क्यूब माइनस 1/4 क्यू का होल क्यूब करेंगे, तो यहाँ से जो 4 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 64 क्यू का होल क्यूब, ठीक है। माइनस इसका इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9p/4q, ठीक है। अब ये ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे 3p माइनस 1/4q चलता रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए इसे एक बार वैसे उतारते हैं, 27p क्यूब माइनस 1/64 क्यू का होल क्यूब माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 त्रिक 27 पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 27p² अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ बीच में भी माइनस है, माइनस माइनस आपस में गुणा होकर के हो जाएगा प्लस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9p/416 क्यू स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इसका प्रसार, सिंपल था, और ये ऐसे उतरता चला आएगा, यहाँ तक ये हो गया। इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर फोर्थ को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर फोर्थ। जैसा कि सवाल नंबर फोर्थ यहाँ पर दिया हुआ है 4 माइनस 1/3y का होल क्यूब सॉरी, इसका प्रसार करना है, ठीक है। तो हम इसका प्रसार कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से। सबसे पहले हमें पता है भैया, फार्मूला को एक बार लिखना होता है। फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 1 ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है इसका फार्मूला। अब हमें करना क्या है, इसे एक तरफ लिख दो ऐसा कुछ, ताकि जनाता रहे कि ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। यहाँ से हम क्या करेंगे, a की जगह पर 4 रखेंगे, b की जगह पर 1/3y रखेंगे, होल क्यूब है तो होल क्यूब लगा देंगे। अब यहाँ से इस तरफ देखेंगे a और b, a की जगह पर 4 रखना है, b की जगह पर 1/3y रखना है। तो a की जगह पर हम 4 रखते हैं, 4 का होल क्यूब माइनस 1/3y का होल क्यूब, ठीक है। माइनस 3 इंटू a की जगह पर 4, b की जगह पर 1/3y, और यहाँ से 4 माइनस 1/3y हो जाएगा, ऐसा कुछ सॉरी, ठीक है भैया। अब आगे क्या करेंगे, आगे ये ऐसे उतरता चला आएगा, ठीक है, ये चलता रहेगा। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप 4 का क्यूब करोगे तो होगा कितना दोस्तों 64, 4 का क्यूब 64 माइनस 1/3y का क्यूब करोगे तो 27y क्यूब हो जाएगा, 1/27y क्यूब माइनस, यहाँ से देख सकते हो दोस्तों ये जो 3 है 3 से कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या करेंगे हम कैंसिल कर देंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा, तो 4/y ठीक है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो 4/y, ये ब्रैकेट चल रहा है 4 1/3y। एक बार अब हम क्या करेंगे, ये जो 4/y है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को दोस्तों आंसर मिल जाएगा, वो उसका प्रसार होगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 64 माइनस 1/27y क्यूब माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 हो जाएगा, 16/y माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा दोस्तों, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y²। ये हो गया इसका प्रसार, सिंपल था दोस्तों और इसमें कुछ करना ही नहीं था।
उसके बाद दोस्तों इसे मिटा ही लेते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 5 को, जो कि दे रखा है दोस्तों। सवाल नंबर 5 जो दिया है वो एकदम सिंपल तरीके से, जैसे हम लोग पहला और दूसरा सवाल किए थे ठीक उसी प्रकार ये भी सवाल है। दिया है कि 7x माइनस 3y का होल क्यूब करना है आपको। आप फार्मूला याद रखियो तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, वन ब्रैकेट में a माइनस बी। आप कब तक इस फार्मूला का अप्लाई करोगे, फार्मूला कब तक लिखोगे, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते हो इस सवाल में। इस सवाल को कम से कम 10 से 15 सवाल इस टाइप के अगर सवाल आप लगा लेते हो तो फिर बाद में यदि आप इस फार्मूला को नहीं लिख करके भी लगाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, तब आप समझ जाते हो। बट अभी आपको ये अनिवार्य है एक बार फार्मूला को लिखना। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7x माइनस 3y का होल क्यूब हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा a की जगह पर हम क्या रखेंगे 7x का होल क्यूब माइनस b की जगह पर 3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 7x इंटू 3y, वन ब्रैकेट में 7x माइनस 3y। ऐसा चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है भैया। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ऐसे उतरता रहेगा, बट यहाँ पर जो हम 7x का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 343, x का क्यूब मतलब x क्यूब माइनस, अगर आप 3 का क्यूब करते हो तो कितना होगा 27, y का क्यूब करते हो तो y क्यूब माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 7 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 21, अब 21 का जब आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 21 3 का 63, कितना हो जाएगा 63xy। यहाँ पर ये चलता रहेगा 7x माइनस 3y, ठीक है भैया। आगे हम और चलते हैं, फिर यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट को हटाने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y क्यूब सॉरी 343 y क्यूब माइनस 27y, सॉरी यहाँ पर होगा 343 x क्यूब माइनस 27 y क्यूब माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम दोस्तों तो कितना हो जाएगा 7 3 21 का 1 और 7 6 42, 42 2 44 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया, अब इसका इस बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 9 और 6 3 18 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इसका प्रसार, सिंपल था। इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं इसका लास्ट सवाल है दोस्तों, क्या है सवाल नंबर 6, ठीक है। सवाल नंबर 6 से देखते हैं, ठीक इसी प्रकार वो भी सवाल करना होगा। देखो जैसा कि सवाल में दे रखा है, सवाल नंबर 6 आप यहाँ पर ऐसे लिखना, दिया है 8 माइनस 2a का होल क्यूब, तो करेंगे क्या, बस वही अप्लाई करो आप, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, वन ब्रैकेट में a माइनस बी, ऐसा कुछ। चलो मान रख दो दोस्तों, यहाँ पर 2a का होल क्यूब यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का क्यूब माइनस 2a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 8 इंटू 2a, यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस 2a, ठीक है ऐसा कुछ। अब क्या करेंगे हम, 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब होता है दोस्तों 512, माइनस 2 का क्यूब होता है 8, a का क्यूब करोगे तो a क्यूब हो जाएगा, माइनस इसका आपस में सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, 24 दूना 48, 48a, और इधर क्या चलेगा 8 माइनस 2a चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो होगा वो आंसर प्रसार हो जाएगा दोस्तों 512 माइनस 8a क्यूब, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 64, 64 4 और 8 4 32, 32 6 38, ठीक है। a यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, इसका जब प्लस हो जाएगा और इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 1 9 a स्क्वायर, ये हो गया इसका प्रसार, ठीक है सिंपल था दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो भी 6 सवाल दिया था मैंने इसको पूरा कंप्लीट करा दिया। अब कराते हैं सवाल नंबर सेकंड को, ठीक है इसे मिटा लेते हैं। जैसा कि बोला है इसमें कि एक्स क्यूब, सवाल नंबर सेकंड दिया है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि मान दिया है यदि x माइनस 1/x इज इक्वल 24/5,
है। ठीक है, कुछ मतलब दिया है मान हमारे को x माइनस वन अपान एक्स का मान दे रखा है और हमसे पूछा क्या है एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का मान पूछा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों उसी फार्मूला का उपयोग करेंगे हम। सबसे पहले हमें जो मान दे रखा है, जो मान हमें दिया है सवाल में, पहले हम उसे उठाते हैं। इसका मान दे रखा है ना, तो क्या करेंगे, x माइनस वन अपान एक्स का मान दे रखा है तो पहले इसे ही उठा लेते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या दोस्तों, यहां से देख सकते हैं अगर हम इसका क्यूब कर दें तो हम एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है भैया, हम करते क्या है, इसमें दोनों पक्षों का लिखते हैं, दोनों पक्षों का क्यूब करने पर। ठीक है, हम दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब हो जाएगा और इसका भी क्यूब हो जाएगा। x माइनस वन अपान एक्स का होल क्यूब हो जाएगा दोस्तों, माइनस आप इज इक्वल यहाँ से 24 का होल क्यूब करोगे और यहाँ पर 5 का होल क्यूब, मतलब इसका पूरे का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, अब हम आगे क्या करेंगे, इसका क्यूब करोगे तो इसको जब आप तोड़ोगे क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस वन इंटू वन अपान एक्स ब्रैकेट में x माइनस वन अपान एक्स इज इक्वल 24/5 का होल क्यूब। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से x कैंसिल हो जा रहा है और ये क्या बचा है यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हो ये क्या बच रहा है, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस 3। अब ये देखो, ये जो x माइनस वन अपान एक्स है इसका मान हमें दे रखा है 24/5, तो x माइनस वन अपान एक्स की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 24/5 लिख सकते हैं क्योंकि हमें सवाल में दे रखा है इसका मान पहले से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 24 का क्यूब करोगे तो यहाँ से जब हम 24 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13825। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, सॉरी 1238 इतना आएगा। ठीक है, 13,824। 5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 125। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, सिंपल इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ से मान जो निकलेगा एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का, इसको एक काम करते हैं ना, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करके इसको उस तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ माइनस में उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इसको डायरेक्टली उधर ही लिखते हैं, ये हो जाएगा 13824 एक बटे 125। ठीक है, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई भी होगा, इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा इस तरफ, 12 का 2 इधर 6 1 7। ठीक है, 24 त्रिक का 72/5, ऐसा कुछ। चलो अब इधर यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ से 125 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे ना तो कितना आएगा, 125 ही आएगा। देखो एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब इज इक्वल 13824। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे, प्लस 72 गुणे 25, है ना, 72 गुणे 25 बटे 125। 25 क्यों लिखा, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, 72 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब इज इक्वल, अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ आएगा उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 35 1 36, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 14, तो 0 0 7 नहीं 8 हो जाएगा 8 1, कितना आएगा दोस्तों, 8 18, 18 के बाद 2 0 मतलब 1800 125। कितना आया दोस्तों, सॉरी यहाँ से हो जाएगा 13824 प्लस 1800 बटे 125। अब इसको ऐड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आपस में ऐड कर लेंगे हम लोग, ऐड करने के बाद जो कुछ आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो ऐड ही कर लेते हैं, यहाँ पर देखो 13824 में आप 1800 को ऐड करो तो कितना आएगा, 4 2 8 दूनी 16, इधर हो जाएगा 4 मतलब 5, यहाँ पर हो जाएगा इतना, कितना आया 15 6 2 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 125। कितना आया इसका आंसर जो आया, मतलब हमें मान किसका पूछा था, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का मान पूछा था, कितना आया 15,624 बटा 125। ठीक है, ये था, हालांकि ये एक अच्छे सवालों में बनता है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। चलो इसके बाद इसको मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि दोस्तों सवाल नंबर 3 जो दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल 82/9, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना है। देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा एक अच्छा सवाल बनता है दोस्तों। हम करते क्या है, सबसे पहले हमें एक फार्मूला पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लगेगा यहाँ पर, x माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं इज इक्वल, यहाँ से इसका जब वर्ग करेंगे
सॉरी, यहाँ से करेंगे क्या, x माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वन अपान एक्स। ठीक है, यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे हम क्या करेंगे, x माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही चलता रहेगा, बट हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 82/9। तो यहाँ पर 82/9 माइनस 2, ऐसा कुछ कर सकते हैं। यहाँ से मान क्या होगा, x माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 82 माइनस 18/9, मैंने एलसीएम ले लिया इसका। ठीक है, अब आगे क्या होगा, x माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो यहाँ से आप जब 82 में 18 को माइनस करोगे तो आएगा कितना, 64/9। अब हम यहाँ से x माइनस वन अपान एक्स का जब मान निकालेंगे तो इसका इस तरफ जाएगा, ये जो स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। अब जो 64 है वो 8 का वर्गमूल बनता है और यहाँ 9 जो है 3 का बनता है, तो x माइनस वन अपान एक्स का मान जो आएगा 8/3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें x माइनस वन अपान एक्स का मान निकला है, बट हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब। तो यहाँ से हम करते क्या है, सबसे पहले हम उठाते हैं x माइनस वन अपान एक्स को उठा लेते हैं। यहाँ से कितना दिया है, 8/3, इसका मान दे रखा है 8/3। हम करते क्या है, दोनों पक्षों में यदि हम क्यूब कर दें तो एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोनों पक्षों का आप लिख सकते हो, दोनों पक्षों का क्यूब करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो करेंगे जब यहाँ से x माइनस वन अपान एक्स का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 8/3 का होल क्यूब हो जाएगा। तो इसका जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं उसे लिख नहीं रहा, वन ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर चलो लिख ही देते हैं, इंटू एक्स इंटू वन अपान एक्स ब्रैकेट में x माइनस वन अपान एक्स, यही होगा। यहाँ से आप जब इसका क्यूब करोगे तो 8 का क्यूब 512, 3 का क्यूब 27। ठीक है, आगे चलते रहेंगे हम ऐसे, ठीक इसी प्रकार एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब माइनस 3, ये से ये आप आपस में कैंसिल हो जाएगा, x और x आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 इंटू यहाँ समय देखो x माइनस वन अपान एक्स का मान हमें कितना दे रखा है दोस्तों, 8/3। तो यहाँ इसकी जगह पर 8/3 हम लिख सकते हैं, इज इक्वल 512/27। ठीक इसी प्रकार एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब, इसको इस तरफ से यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, कर दिया। अब ये जो 8 है यहाँ पर -8 है, उस तरफ जाकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 512/27 प्लस 8, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27। और जो 27 आएगा, 27 का यदि हम 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो कुछ आएगा उसको फिर 512 में जोड़ देंगे। 27 में आप 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 से 56 हो जाएगा, 5 और इधर 16, 16 21 कितना आएगा, 216। 216 में अगर आप 512 को जोड़ते हो, कितना, 512 को अगर 216 में जोड़ोगे, 8 इधर हो जाएगा, 2 इधर, 728 कितना आएगा दोस्तों, इसका जो मान निकल कर आएगा, ऊपर वाले को जब ऐड करेंगे पूरा, तो यहाँ से जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे ही कर देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब इज इक्वल, इसका जो मान आएगा वो आएगा 728/27। ठीक है, कितना आया, 728/27। हमसे मान किसका पूछा था, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब का मान कितना आया, 728, इसे हमने निकाल दिया। तो दोस्तों ये था प्रश्नावली 4.b। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबा बने, इसलिए मैंने सिर्फ आपको इसमें सिर्फ 3 सवाल कराए हैं, वो भी 3 सवाल अच्छे सवाल हैं। बाकी जो भी सवाल बच गया है 4.b में, उसको अगले वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।